व्हाइट व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है मेरा। ओके। अभी तक हमने क्लाइंट के एक्विजिशन मॉडल देखे थे, तो क्लियर आप लोगों को सब मॉडल्स। आज एक मॉडल डिस्कस करते हो, मॉडल का नाम है BYF मॉडल। ठीक है, तो नोट करते चले, नोट बनाते चले। मॉडल का नाम है BYF मॉडल। इधर बी, ये देखो यहाँ पे है क्या एक्चुअल में, देखिए। बट यू आर फ्री, बट यू आर फ्री। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे BYF की फुल फॉर्म क्या है? बट यू आर फ्री। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब भी हम कुछ फोन लेने जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, मान लो हम उसे कहे कि ये यार ये फोन हम देख ले जा, तो मान लो देख रहे हैं, है ना। तो वो दूर से देख रहे हैं, तो जो लाइक जो सेल्समैन होता है, वो क्या बोलता है कि सर वांट ट्राई इट, ना इसका ट्राई करके देखिए, वांट ट्राई इट। तो आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, हमें नहीं लेना। तो क्या बोलता है? अरे सर कोई बात नहीं, आप इसको टच कर देखिए, चला के देखिए, है ना। आपको खरीदना नहीं खरीदना अलग बात है, बट यू आर फ्री। भाई बट यू आर फ्री टू नॉट टू बाय और टू बाय इट, इट्स योर डिसीजन। तो जब ऐसे वो बोल देता है कि बट यू आर फ्री, हमें लगता है कि हाँ यार, डिसीजन तो हमारा ही एट द एंड, कि हम ले ना ले हमारी बात है। तो इसे होता क्या है, जब हम उस चीज को फील कर लेते हैं, जैसे आप लोग याद होगा, मैं आपको डे वन में ही बोला था, सेल्स कुछ नहीं होता, नथिंग इज जस्ट लाइक फीलिंग, है ना। सेल्स का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो जब आप उस प्रोडक्ट को टच कर लेते हो फिजिकली, आप उसको लाइक देख पाते हो कि यार कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या इसके फीचर्स है ना। तो आपको लगता है कि यार कि ये प्रोडक्ट जो है, या ये सर्विस जो है, प्रोडक्ट जो है, ये सर्विस जो है, ये काफी हाईली क्वालिटेबल है, या फिर कहते हैं हाईली बेनिफिशियल है ना। क्वालिटेबल, ये काफी अच्छी है, बेटर है। एक सेकंड, मेरे बहुत ढंग से काम नहीं कर रहा, वेट। बेटर है। तो इससे हुआ क्या? इससे होता है क्या है कि जब हमें देखो, एक होता है ना कि हम दूर से मना कर देते हैं, यार हमें नहीं लेनी है, हमारा बजट नहीं है, हमने पहले ही मना कर दिया। तो उस केस के अंदर सेल्स में कुछ भी बोल ले कि सर क्या कहते हैं, देखो कितने अच्छे फीचर्स, मतलब फीचर गिनवाएगा कि देखो फीचर्स देखो सर ये है, तो हम नहीं लेंगे, हम क्योंकि पहली माइंडसेट में बैठा हुआ है कि हमें नहीं चाहिए। बट जैसे ही वो बोल देगा कि सर आप टच के देखो, है ना, बट यू आर फ्री टू बाई इट और नॉट, इट्स योर डिसीजन, बट यू आर फ्री और नॉट, है ना। तो इस केस में क्या होगा, वो हम बोल सोचेंगे बात सही करे, डिसीजन तो हमारा है, हम फ्री है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम फ्री नहीं हो रहे हैं। हम उसको टच करने के बाद हमें ये लग रहा है ना कि यार कि ये जो चीज है हम इसको देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो उस केस के अंदर देखो क्या हो रहा है कि बट योर फी में, कि हमने उस चीज को देख लिया, प्रोडक्ट को देख लिया, सभी देख लिया, हमें लगेगा कि नहीं यार ये हमारे लिए यूजफुल है। तो अब जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर बनेगा ना, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव बनेगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे वो बंदा बोले, जैसे मान लो कि मैं हूँ, मैं बोलूँ यार कि नहीं सर प्रोडक्ट तो मैंने देख लिया, अच्छा है, चला के देख लिया, अच्छा है सब कुछ, बट मेरा बजट नहीं है ना, मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा, मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा। तो इस केस के अंदर क्या होगा, मैंने उसको एक प्रॉब्लम दे दी, अपनी क्या दे दी, प्रॉब्लम दे दी। क्या प्रॉब्लम दे दी? कि मेरे पैसे नहीं है, या फिर इनडायरेक्टली कि बजट अलाउ नहीं कर रहा। अब जब उसने आगे से प्रॉब्लम दे दी, हमें क्या चाहिए होती है सेल्स के अंदर? प्रॉब्लम चाहिए होती है।
क्योंकि ये बंदा आगे से एक प्रॉब्लम दे दे कि उसकी ये प्रॉब्लम है, तब उसके इसी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट यूज करके आगे कुछ भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो उसने मान लो प्रॉब्लम दे दी, तो अब मेरे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे उस पर्सन के पास कि वो मुझे सर ईएमआई मॉडल बताएगा कि सर इसके अंदर ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, सर इसके अंदर आप लोन ले सकते हो, सर इसके अंदर आप 6 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई करा सकते हो ना। अलग अलग ऑप्शन ऑप्शन दे दिए। सर यहाँ पे एक 50-50 का ऑप्शन भी है कि 50% अभी अमाउंट दे दो, 50% नेक्स्ट मंथ अमाउंट दे दो। मतलब मल्टीपल उसने मेरे सामने ऑप्शन रख दिए। या फिर उसने मेरे सामने कुछ और ऑप्शन भी रख दिए कि सर अभी ऑफर चल रहा है, अगर ये अभी परचेज करते हो, मान लो एग्जाम्पल 10,000 का फोन है, तो सर आपको 8,000 में मिल जाएगा फुल कैश में, 2,000 डिस्काउंट में, अगर फुल पेमेंट करते हो सर, है ना। अगर सर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आप, क्रेडिट कार्ड का आपके पास है, तो उसके अंदर सर आपको हाँ 1,000 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं। तो जब उसने मेरे सामने ऐसे कुछ ऑफर रख दिए, तो मेरा माइंड क्या हुआ, जो उसकी प्रॉब्लम मुझे मैंने उसको बताई, उस प्रॉब्लम को समझ के उसने मेरे को ऑप्शन दे दी, ईएमआई लोन 6 मंथ ईएमआई है ना, क्रेडिट कार्ड है 1K का डिस्काउंट। तो मुझे अब लगने लगा कि यार ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को मैं यूज करते हुए अब मैं उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता हूँ। यस और नो, यही हुआ यहाँ पे। यस। यही हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो समझ आइए मॉडल क्या है, बट यू आर फ्री मॉडल, BYF मॉडल। सेम चीज आप किसी भी क्लाइंट को सर्विस के लिए बोल सकते हो। जैसे कि मान लो उसने बोला कि मेरा बजट नहीं है 25-30 देने का, ठीक है सर एक काम करते हैं, मैं ना आपको एक आपका मार्केटिंग फ्लैप बना के देता हूँ, है ना। उसको मार्केटिंग फ्लैप बना के दो बढ़िया सा। लेकिन करना क्या है, वहां पे आपको यूज करना होता है वाटरमार्क, ठीक है। क्योंकि वाटर मार्क यूज नहीं करो तो क्लाइंट को फ्री बना हुआ मिल गया, वो तो फिर अगली बार कहेगा कि सर एक काम करो ना, जैसे आपने बना के देता है, फिर एक और बना के दो, उसमें सोचता हूँ फिर बताता हूँ आपको, फिर दिक्कत आ जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो ये, एक सेकंड, ये ना मेरा अलग अलग चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। मान लो आपने एक एक डिजाइन बनाया है, ठीक है। एक मिनट, छोटा सा नाम है ना। मान लो आपने डिजाइन बनाया, अब मान लो उसके यहाँ पे फोटो लग गई उस पर्सन की, ठीक है, ये पर्सन की फोटो हो गई, ये उसका भाई बिजनेस इन्फॉर्मेशन हो गया, ये उसकी कंपनी का लोगो हो गया, ये पीछे कुछ बैकग्राउंड इमेज हो गई, है ना, पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज हो गई, या कोई टेक्स्ट वगैरह हो गए, ये मतलब नॉर्मली आपने फ्लैट देते हैं, बिजनेस फ्लैट, मार्केटिंग फ्लैट, ठीक है। या कोई टैगलाइन हो गई कि ऑफर चल रहा है। अब करना क्या है आपको, आपको अपनी कंपनी का नाम या अपने खुद का नाम, एजेंसी का नाम ऐसे वाटर मार्क की तरह यूज कर देना, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में बीच में लिख दो, ऐसे टेढ़ा करके लोकेश लाल लिख दिया मैंने, एक सेकंड पेन आ गया, है ना। ऐसे बड़े बड़े अक्षर करके लोकेश लाल लिख दिया, और इसकी फॉन्ट का जो वो है मतलब ट्रांसपेरेंसी वो कम कर देना, मतलब इतना कम कर देना कि मतलब दिख, मतलब ऐसे करना है कि दिखे वो, और वो डिजाइन को खराब भी ना करे। क्लियर, कि वाटरमार्क कैसे यूज करना है। क्लियर है भाई, वाटरमार्क कैसे यूज करना है। और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि सर क्लाइंट तो डिजाइन मांग रहा है, डिजाइन नहीं देगा उसको तो पैसा कैसे पे करेगा, डिजाइन में दे दिया तो और डिजाइन फ्री में बनवाता है हमसे, लॉस तो इसमें हमारा होता है, क्लाइंट ने तो अपना काम करा लिया। तो वाटर मार्क आपको यूज करना होता है जिससे आपको आपका बेनिफिट मिल जाता है, पहली बात। अब होगा क्या, जब ये वाटर मार्क यूज कर दोगे तो क्लाइंट इसको कहीं भी मार्केट में यूज नहीं कर सकता। यस और नो, भाई क्लाइंट इसको कहीं भी, एक यस। सेकंड, है ना, क्लाइंट इसको कहीं भी मार्केट प्लेस में यूज नहीं कर सकता, मार्केट प्लेस में यूज नहीं कर सकता। अब हुआ क्या, अब उसको डिजाइन पसंद आएगा तो आप क्या बोलोगे, ठीक है सर आप अब मुझे पेमेंट कर सकते हो, मैं इसका वाटर मार्क रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ डिजाइन सर मैंने आपको आपकी मेरी क्वालिटी चेक कराने के लिए बताया था कि मेरी क्वालिटी क्या है, ठीक है। ये डिजाइन क्यों बताया था मैंने बना के आपको, कि सर मेरी क्वालिटी चेक करानी है बस। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, बाकी लोग यस सर। क्लियर है कि काम कैसे करना है मार्केट के अंदर। और ये मोस्ट कॉमन था ना, को मैं मोस्ट कॉमन है चीजें ये। अभी जैसे आप वर्क करोगे ना, आपके सामने आएगी इश्यूज ये कि क्लाइंट अब तो बोलेगा यार कि वो सब तो ठीक है, कुछ सैंपल तो दिखाओ बना के, मतलब मेरा सैंपल बना के भेजो। अब आप बनाओ भी दोगे क्योंकि आपको लगेगा चल ठीक है क्लाइंट पेमेंट करेगा।
अब वो आपको मतलब अपने वाटर मार्क यूज नहीं किया, आपने उसको बना के अच्छा शेयर कर दिया, वो उसको मार्केटिंग में यूज भी कर सकता है अपने लिए। फिर वो बोलेगा कि यार मुझे ना एक फ्लेवर दे दो, फिर मैं आपको कंज्यूम कर बताता हूँ। मैं अगर टीम से बात कर लूंगा वो तो बहानेबाजी करेगा, मैं अपने सीनियर से बात कर लूंगा, मैं अपने को फाउंडर से बात कर लूंगा, मैं अपने बिजनेसमैन से बात कर लूंगा, मैं घर में बात करके बता दूंगा ना, अभी मुझे डिजाइन भिजवा दो। तो इससे होगा क्या है कि लॉस तो आपका हो रहा है ना एट दी एंड, आपने मेहनत कराओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे या तो डिजाइन आप बनाओगे, या तो डिजाइन कौन बनाएगा, वो डिजाइन बनाएगा भाई फ्रीलांसर, है ना। फ्रीलांसर डिजाइन बनाएगा ना। अब फ्रीलांसर तो फ्री में काम करेगा नहीं, नाम पे है उसका फ्रीलांसर है, बट वो फ्री में थोड़ी काम करता है, वो तो भाई पैसा चार्ज करेगा ना। अब आपने मान लो उस सेम फ्लैग के उसको दे दी 300 रुपये, आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अगर एक सेकंड चल नहीं रही, हाँ, मैं अगर 300 रुपये इसको दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लाइंट ने मुझे आगे से 15,000 रुपये दे देगा, मेरा 300 रिकवर हो जाएगा। बट भाई 300 रुपये आपने फ्लैट डिलीवर कर दिया और क्लाइंट ने बोला कि सर ठीक है मैं तो बताता हूँ सोच के, फिर क्या करोगे, फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना, है ना। फ्रीलांसर फ्री में काम नहीं करता, बेशक नाम उसका फ्रीलांसर है ना, बट ही विल और शी विल टेक प्राइस फॉर इट, राइट। तो क्लाइंट यहाँ पे आपकी स्किल का एक्सप्लोरेशन करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, मैं बता रहा हूँ। और अच्छे से करते हैं, ये भी नहीं कि मतलब आप सोचोगे कि एक दो सारे करेगा, आपको बोलेंगे कि भाई मुझे ना सर वो तो ठीक है मुझे करवाना है आपसे काम, मेरे को ना आपने जो सैंपल भेजे ये तो ना सर डिफरेंट फील्ड के है, मतलब मैं कैसे मानूं सर आप मेरे से 15,000 लेने का अच्छे डिजाइन बना के दोगे, मुझे सर एक सैंपल बना के भेजो। अब आप मना भी नहीं कर सकते, वो डील आगे बंदा कह रहा है कि मैं पैसे पे करने रेडी हूँ, मुझे कुछ सैंपल दिखाओ बना के, है ना। अब बना के भेज दोगे उसको, अब वाटर मार्क ढंग से यूज नहीं किया तो अगर उसको अपने कस्टमर यूज कर सकता है वो। ये गलती स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत करी है, तभी बता रहा हूँ आपको मैं, हुआ है मेरे साथ बहुत बार कि क्लाइंट को मैंने ऐसी टेस्ट डिलीवर कर दिया, या फिर फ्रीलांस से काम कर मैंने पैसे मेरे वहाँ दे दिए, और क्लाइंट मुझे आगे से फिर वो घुमा रहा है। ये सब बताता हूँ आपको, अपनी वाइफ से पूछ कर आता हूँ, है ना, को फाउंडर से पूछ कर बताता हूँ, नानी से पूछ कर, डिफरेंट डिफरेंट आते दिक्कत है। तो ये प्रैक्टिकल थिंग बता रहा हूँ जो मतलब मैंने खुद प्रॉब्लम फेस की स्टार्टिंग में, मुझे पहले पता नहीं जैसे चीजें कैसे वर्क करती है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑलवेज यूज वाटर मार्क, चाहे क्लाइंट तुम्हारा कितना ही क्यों ना सगा हो, या मैंने क्लाइंट ना वाटर मार्क तुम यूज कर भेजो तो आगे से बोलेगा कि यार ये तो आपने वाटर मार्क यूज कर दिया, मतलब ये हटा दो ना, मतलब काम तो कराऊंगा आपसे, मैं इतना विश्वास नहीं है। तो सीधा बोलना है सर देखो बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर होता है, आपने मेरे सैंपल मांगा था, ये सैंपल है। आप दुनिया में कहीं भी चल जाओ सैंपल में हमेशा वाटर मार्क लगा होता है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, किसी का सैंपल देख लेना। अगर आप लोगों ने स्टडी की नोट्स आते हैं ना कुछ भी किसी भी इंस्टीट्यूट के, वहाँ पे देखो सैंपल लिखा हुआ होता है, भाई कोई क्वेश्चन पेपर होता है सैंपल लिखा होता है ना। तो सैंपल में हमेशा वाटर मार्क होता है। देखो क्लाइंट को बोल सकते हो कि सर देखो सैंपल में हमेशा वाटर मांगा, आपने मेरे सैंपल मांगा था, अगर आप मेरे से फ्लायर मांगते तो डेफिनेटली सर मैं आपको परचेज कर देता, लेकिन सर आप देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई विल रिमूव दिस वाटर मार्क, आप मुझे पेमेंट कर सकते हो, मैंने करा आप पूरे 15,000 पे कर दो, आपको लग रहा है कि आप मुझे सर इस जो फ्लायर में बनाई 400 रेट है, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, ये सुनिए, हमेशा एक बात याद रखना, अपनी कोई भी सर्विस है ना, सर्विस से मतलब है जैसे आपने मान लो उसको फ्लायर बना के दिया है ना, आपने एक फ्लायर बनाया, तो फ्लायर जो दिया आपने आपने तो फ्रीलांसर का एग्जाम्पल है 300 रुपये दे दिए, ठीक है। तो आप क्लाइंट चार्ज कर सकते हो 350 चार्ज कर सकते हो, या 300 चार्ज कर सकते हो, या फिर 400 चार्ज कर सकते हो ना। लेकिन ट्राई करना छोटी चीजों को हमेशा महंगा बेचने का, क्लाइंट से मांगना 500 रुपये, ठीक है। 500 बोलना, फिर आनाकानी करने का लास्ट 450 या फिर लास्ट 400, अल्टीमेटली 400 चाहिए थे हमें तो, है ना। लेकिन हमने कितने मांगे 500, क्यों? क्योंकि मुझे बात बताओ यार, यहाँ पे ना एक गेम और खेलता है क्लाइंट, ठीक है। आपने क्लाइंट को बोला सर महीने में आपको 30 फ्लायर मिलेगी, 30 पोस्ट, ठीक है। आप उससे चार्ज करो, एग्जाम्पल ले लो 400 रुपये, तो उसने दिमाग लगाया 400 × 30 कितना हो गया ये, 12,000 रुपये। और आप कितने मांग रहे हो उससे, 15,000 रुपये। तो ये बोलेगा कि सर आपने 400 में से एक पोस्ट का लिया था, मुझे 30 पोस्ट चाहिए, 12,000 बनता है, और आप फिर में से 15,000 किस बात की मांग रहे हो। सही बात है ना, यस और नो। भाई प्रैक्टिकल चीज है, क्लाइंट ने तो यार आपने उसको 400 रुपये दे दिए बना के, फ्लैट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अगर, तो यस। वो तो हिसाब लगा लेगा कि सर 30 फ्लैट मेरे को चाहिए या 20 फ्लैट मेरे को चाहिए, एग्जाम्पल लेते 20 चाहिए उसको, भाई 20 में तो और अमाउंट कम बनेगा ना, ये तो आपके सिर्फ 8,000 बने, फिर तो 20 में तो आप मांग 15,000 रुपये, मांग 25,000 रुपये उससे, भाई 25K मांग रहे हो आप उससे, 15 20 मांग रहे हो, फिर वो क्यों पे करेगा।
कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, ये आता है मार्केट में, क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक ऐसे ही सिमिलर एक चीज और आती है जब आप लोग वर्क पे जाओगे तो, और बताता हूँ मैं आपको। एक चीज और आती है भाई, वो आती है आपके जैसे, आपने पीपीटी बनाई कोई, ठीक है, मार्केट में रेट चल रहा है पीपीटी का 800 रुपये पर स्लाइड है, ठीक है। पर स्लाइड अगर किसी अच्छे से बंदे से बनवाओगे आप तो 800 रुपये पर स्लाइड के लेगा, मतलब पीपीटी में स्लाइड होते हैं ना, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 ऐसे स्लाइड पे रेट चल रहा है। तो ऑन एन एवरेज जो एवरेज रेट है वो है 500 रुपये। तो यानी 10 पेज की पीपीटी कितना पैसा हो गया 500 के हिसाब से, ये हो गया 5,000 रुपये हो गया, ठीक है, 500 के हिसाब से। अब होता है कि क्लाइंट ना स्टार्टिंग में कभी आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता है नहीं, वो ना पहले आपको छोटा सा काम देता है, मान लो पीपीटी बनाई दी, तो आपने उसको बोला सर 500 रुपये हो गया, क्या 500 रुपया 300 लगवा लो ना, मेरे पास और भी काम है आप लोगों के लिए, ऐसा थोड़ी सर एक काम, मेरे पास और भी कॉन्टैक्ट है आप लोगों के लिए ना, ऐसे बोलेगा। अब आप 300 लगा भी दोगे, अब 300 × 10 कर लो कितना हो गया भाई, ये होगा 3,000 रुपये हो गए ना आपके, ओनली फॉर पीपीटी। आप भी खुश, क्लाइंट ने बोला चलो ठीक है यार। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आएगा जब आप सर्विस की बड़े प्राइस पे जाओगे, आपने बोला ठीक है सर अब हम मंथली प्राइस की बात करते हैं कि ये सब चीजें मैं आपको दूंगा सैंपल बना के, पीपीटी मिलेगी ये मिलेगा, तो वहां आपका प्राइस टूटेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ओहो एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऑलवेज रिमेंबर, पेन पकड़ नहीं रहा क्या बात है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको क्लाइंट को ना छोटे प्रोडक्ट का या फिर इंडिविजुअल, सही वर्ड लिखे तो मैंने, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस, बाकी लोगों में स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है मेरी मैम, आप एक यस। लीक कीजिए आपको दिख जाएगी। इंडिविजुअल प्रोडक्ट सर्विस आपको प्राइस ज्यादा रखना है, पाँच, अगर 300 का मार्केट मिलता है तो आपको 500 बोलना है, अगर मार्केट रेट 800 है तो आपको 1,000 बोलना है। ज्यादा क्यों बोलना है, ताकि क्लाइंट को लगे ना कि अगर मैं मंथली 15 पे जाऊंगा, अगर मतलब 500 के हिसाब से, 500 के हिसाब से 3 फ्लैग का 30 दिन का फ्लैग का कितना हो गया, 30 फ्लैग का, भाई ये 15,000 रुपये हो गया आपके। और आपने क्लाइंट को क्या बोला है कि सर 15,000 में आपको पीपीटी भी दूंगा, मैं आपको फ्लैग भी दूंगा, क्लाइंट को बेनिफिट दिखने चाहिए ना बड़े पैकेज के अंदर, तभी तो वो लेगा। वरना आपने छोटे चीजें छोटे में दिखा दे 200-300 रुपए में, वो तो हिसाब लगा लेगा कि यार ये तो 9-10 हजार का काम है, 15 क्यों ले रहे हो, फिर किस बात का, पीपीटी ज्यादा 3,000 की लगा लो, आपका 8,000 का ये हो गया फ्लायर हो गए, और 3,000 की पीपीटी हो गई आपकी, कितने हो गए, ये आपके साथ 13, तब भी 2,000 बचते मेरे सूखे 15,000 में से, है ना। हमें आपको तो प्रॉफिट बचाना है ना। ये तो हमने वो सिनेरियो लिया है जिसमें आपको 100-200 बच रहा है, क्योंकि काम आप थोड़ी कर रहे हो, काम तो फ्रीलांसर कर रहे हैं, और आपको भी पता है फ्रीलांसर कितने रहे, मैं तो एक अप्रोक्स बताया आइडिया प्राइस के हिसाब से। तो ये दिक्कतें आती है इसी ना, एक्चुअली में ये कोई नई चीज नहीं है। अगर कभी आप लोग जैसे, मैं तो अपने स्टूडेंट जितने भी मेरे बैचेस के होते हैं सभी को बोलता हूँ कि हमेशा ना ऑब्जर्वर बनो, हमेशा ऑब्जर्वर बनो, मार्केट में चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो कि कंपटीशन क्या कर रहा है। हाँ, मार्केट में देखो कि कंपटीशन चल क्या रहा है यार, है ना, तो कंपटीशन कर क्या रहा है आपका भाई। इसके अलावा भाई मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, आप लोगों ने देखा होगा बहुत कॉमन चीज है यार ये। अच्छा जस्ट एक मिनट रुको गाइस, मैं ना ये थोड़ा सा पेन को दोबारा लगाऊं क्योंकि चल नहीं रहा। ठीक है।
आप लोगों ने एक कॉमन चीज देखी, बताता हूँ देखो, है ना, अभी आपको आइडिया लगेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आप में से कौन कौन लोग मूवीज देखने गए हो सिनेमा हॉल में? कौन कौन गए? फास्ट, कौन कौन गए? सिर्फ दो लोग? मी। ओके, सभी लोग गए हो ना? तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, वहां पे जो पॉपकॉर्न होता है उसकी प्राइसिंग कैसे सेट होती है? लाइक एग्जांपल, ये मान लो एक छोटा बकेट है पॉपकॉर्न का, तो वो छोटा बकेट आपको देगा 250 रुपए का, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। और वही एक बड़ा बकेट जो होगा, जो इससे काफी बड़ा होगा, पॉपकॉर्न का ना काफी बड़ा, मतलब इससे साइज कंपैरिजन काफी बड़ा होगा आपका, वो आपको समथिंग अराउंड 300 रुपये में दे देगा, या 350 में दे देगा, या 300 पकड़ लो, 300 रुपये में दे देगा, है ना। ये पॉपकॉर्न है इसके अंदर, मान लो, है ना। ये मान लो होगा छोटा सा 50 ml, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, 100 पकड़ लो इसको, ठीक है, 100 ml, और ये समथिंग कुछ आपको होगा 300 ml। तो एज एन ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या देखेगी यहाँ पे कि यार कि सिर्फ 50 रुपए डालने से हमें इतना बड़ा मिल रहा है। तो आप पे से कौन, मतलब कौन सा परचेस करेगा कोई? मैक्सिमम लोग ये वाला परचेस करेंगे, हम सब बड़ा वाला परचेस करेंगे ना। कौन सा परचेस करें, बताओ चलो। बड़ा वाला। छोटा वाला परचेस करो, बड़ा वाला परचेस करोगे? स्मॉल वन और बिग वन? बड़ा बड़ा। क्यों बड़ा, क्यों परचेस करोगे? सभी लोग बताओ। 50 रुपया ज्यादा है। सिर्फ 50 रुपए में ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। एग्जैक्टली, 50 रुपए में ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है, सभी के माइंड में यही आया। बट अगर यस। क्या होता, अगर वो ये ऑप्शन होता ही नहीं, तो क्या 300 रुपए का भी खरीदते फिर? नो। फिर तो जा लगता ना अमाउंट, ये 300 रुपये में यार कितना ज्यादा दे रहा है, बाहर से सस्ता मिल जाता है। वो एक्चुअल में रखा इसे जाता है कि मैक्सिमम लोग यही खरीदे, बेचना यही वाला होता है। समझे साइकोलॉजी, सेल्स की साइकोलॉजी क्या होती है, बेचना यही वाला होता है। वो ऑप्शन से इसलिए रखा होता है ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ। जब हमारा माइंड कंपैरिजन करते हैं ना कि 100 रुपए डालने से 50 रुपए डालने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हम फिर बड़ा वाला प्रोडक्ट लेते हैं। क्लियर हो रहा है? नोटिस करा था कभी ये चीज आपने, कि क्या ये साइकोलॉजी चलती है बिहाइंड द साइकोलॉजी? यस सर। ऐसे ही सेम चीज आपकी होती है, ऐसी सेम चीज आपकी होती है आपके कोको कोला की बोतल वगैरह में। लाइक जो 1 लीटर की वाटर बॉटल, 1 लीटर की कोको कोला होती है, वो समथिंग अराउंड 40 to 50 रुपीज की आती है। तो वही जब आप 2 लीटर वाली की तरफ जाओगे, बड़ी वाली भी जाओगे, वो समथिंग आपको 80 to 90 के बीच में मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल से 50 रुपए की है और दूसरी बड़ी 80 रुपए की है ना, तो अगर कंपेरिजन क्या आ रहा है कि 30 रुपए डालने पे मुझे सीधे डबल मिल रहा है, 10 रुपए मेरे बच रहे हैं, राइट। यस। लेकिन क्या अगर ये ऑप्शन होता है तो फिर आपको ये लगता है कि यार 80 रुपए बहुत ज्यादा है ना, फिर तो लगता है यार 80 रुपए 2 लीटर बहुत ज्यादा है। तो हाँ। कंपेरिजन ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बड़े से बड़े बिजनेस में ले जाओ, छोटे छोटे बिजनेस में लो, हर जगह आपको कंपैरिजन मिलेगा। एक प्रोडक्ट आपके मन में आता है, यार ये प्रोडक्ट खरीदता कौन होगा, ये इतना महंगा, वो खरीदने के लिए रखा होता है, वो आपको दिखाने के लिए रखा होता है कि ताकि आप लोग बड़ा प्रोडक्ट खरीदो, उनका मेन प्रोडक्ट खरीदो। क्लियर है? यस। क्लियर है सभी को? कौन सा समझ आया माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट? यस सर। मजा आया इस कॉन्सेप्ट के अंदर? यस सर। यस को सर। क्लियर? आगे बढ़े? यस। यहाँ पे मार्केट किसी प्लेस का में, ऑडियो ओपन है। हाँ किसी का ऑडियो ओपन है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक, यहाँ पे एक चीज और आती है। क्लाइंट ना आपको यहाँ पे पैसे के लिए बोलेगा। लाइक जैसे कि आपने बोला कि सर अमाउंट है ना, कि अमाउंट कैसे चार्ज करें, तो उसके अंदर क्या बोलना है? जैसे आपने बोला कि सर हम ना
50% अभी लेते हैं एडवांस और 50% आफ्टर वर्क। सेकंड आपने बोला कि 40% एडवांस, 60% आफ्टर वर्क। क्लाइंट को बोलेगा कि सर देखो मैं तो जानते पहचानता नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, वर्क चालू करो और मैं भी सर कहाँ भाग रहा हूँ, आप भी कहाँ भाग रहे हो ना, मैं पैसे को डिलीवर कर दूँ 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, ऐसा बोलेगा। तो स्ट्रिक्टली आप लोगों को बोलूंगा मैं कि इस कंडीशन में वर्क मत करना, ठीक है, नो वर्क। इस कंडीशन में नो वर्क, क्लियर, मार्क माय वर्ड्स। क्लाइंट ने अगर बोला कि भाई आप काम चालू करो सर, है ना, आप मेरे फ्लैश बनाओ, पीपीटी बनाओ, मैं आपको 5 दिन बाद या 2 दिन बाद, मंडे को, ट्यूसडे को ऐसे पे करूँ, नहीं, जब तक आपके हाथ में कुछ ना कुछ अमाउंट ना आ जाए आप लोग काम नहीं करोगे। और सेकंड चीज की, जो एडिशनल अमाउंट बचा, रिमेनिंग अमाउंट बचा, जब तक वो भी आपको क्लेरिफिकेशन नहीं मिले सर गारंटीड आपको देना है, ये नहीं बोलना है कि सर बाद में ले लेना, नेक्स्ट मंथ चक्कर काट रहे हो ना, वो काम नहीं होना चाहिए। जो है क्लियर करना होगा, तब जाके सर आपको काम मिलेगा। और काम भी सर इसी वजह से मैं आपको पूरा डिलीवर नहीं करूंगा, पहली बोल चलना कॉल पे, ठीक है, सब क्लियर एकदम। सर देखो 100% काम डिलीवर नहीं होगा, जब रिमेनिंग अमाउंट आप पे कर दोगे तब आपको रिमेनिंग। इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं इसलिए हम, जैसे मान लो क्लाइंट, जैसे आज 3 तारीख है, 3 है 2, आज 2 है, एक सेकेंड, आज, कल से पकड़ रही, कल 3 तारीख है, तो आपने कल क्लाइंट ने पे किया कल, ठीक है, मान लो उसने 10,000 रुपये में से 2,000 पे कर दिए और कहा कि रिमेनिंग अमाउंट में बाद में पे कर दूंगा मंथ एंड में जब काम पूरे हो। तो आपको क्या बोलना है सर, रिमेनिंग अमाउंट की डेट सर आपकी 20 तारीख होती है, ठीक है, 20 तारीख, 20 तारीख को रिमेनिंग अमाउंट पे करना होता है। और आपको जो अपना शेड्यूल सेट करना है ना क्लाइंट का, कि लाइक इसको इस डेट को ये फ्लैट जाएगा, इस डेट को इसको ये जाएगा, इस डेट को पीपीटी जाएगी, तो ये सबको इसी तरह सेट करना है। ये मत करना कि रिमेनिंग अमाउंट रिसीव हुआ ही नहीं, आपने सब डिलीवर कर दिया, क्योंकि सब डिलीवर कर दिया तो पैसा भूल जाओगे, वो फिर घुमाएगा आपको, फिर वो बोलेगा कि इतना तो काम ही नहीं हुआ जितना आप पैसा चार्ज कर रहे हो, मार्केट में तो लोग सस्ते में काम कर रहे हैं, आपने मुझे बहुत चार्ज किया, पैसा थोड़ा कम कर लो। क्यों भाई, क्यों कम करे, क्योंकि आपने तो आगे जाके प्राइस पे कर चुके हो ना। जैसे फ्रीलांसर फ्री में थोड़ी काम करता है, वो तो पैसा लेता है। क्लियर, क्लियर हो कैसे वर्क करना है क्लाइंट के साथ, क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है तो फटाफट बता दीजिए भाई, यस सर। बाकी लोग, Yes, sir. मजा आया, Yes, sir. ठीक। ये इतना क्लियर है कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, और ये साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, कि बड़ा प्राइस कैसे दिखाते हैं, छोटा कैसे बेचते हैं, क्लियर है सब। यस Clear है। सर। ये जो एक्चुअली आप सीख रहे हो ना, ये अब लगा लो सेल्स का होगा मेरे ख्याल से 5 से 6% पार्ट होगा, और आपको लगे कि यार कि इसमें बहुत कुछ है, तो जस्ट वेट है ना, कि मतलब कि सेल्स बहुत बड़ी चीज है, ये तो सिर्फ 5 से 6% पार्ट है सेल्स का, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये तो, ये सब देखो एक ही मॉडल का पार्ट है ना, BY ऑफ मॉडल, बट यू आर फ्री। भाई क्लाइंट के बोलने सर आप में सभी देके देखो, पसंद आए तो हाँ बोलना, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन आपको पता है कि कोई चीज आप काम करा लो, एज एन ह्यूमन नेचर आपको लगेगा बंदे ने मेहनत, कुछ ना कुछ तो पेमेंट निकलेगा, ये तो कंफर्म बात है, ठीक है, ओपन कर दो फोन में पेमेंट कर लो। क्लियर सभी को। तुम कर अब दो फोन, इसको नंबर सर आपने क्या बताया ना, वो सैंपल अगर हम फोन का client करा, को दें, तो क्या डब्ल्यू मार्क से बात करवा दियो, वो क्या तो मैंने नाम दिया। हाँ जी, कोई पूछा था कुछ। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि अगर आप बोलते हैं ना कि आप क्लाइंट को सैंपल भेजना है कोई चीज का, तो हम लोग को मैंने कोई क्लाइंट को हम सैंपल भेज रहे हैं, तो आपने क्या बताया था, क्या उस वाटर क्या करने को बोला था आपने? वाटर मार्क, अच्छा, वाटर मार्क। अच्छा। वाटर मार्क, वाटर मार्क कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका नाम होता है। जैसे मान लो अगर आपने काम किया तो अपना नाम यूज करो, अपना नाम लिख दो, क्या नाम है मैम आपका। अच्छा, हाँ जी, शोभना। मैं शोभना। शोभना, तो अपना नाम लिख दो बीच में डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल करके, मतलब मतलब तिरछा करके, है ना, हाँ हाँ, मैंने जैसे शोभा कि लिख दिया मेरा आपने। मेरा आगे मेरा नाम हो किसी का भी दो, तो वो पीछे उसका काम हो तो। हाँ, इससे क्या होगा, वो यूज नहीं कर पाएगा आपका फ्लैट हाँ मार्केटिंग। हाँ, ठीक है, अगर उसको ओके। यूज करना हो तो पेमेंट करनी पड़ेगी पहले, ओके ओके। ठीक है, वो इसी नहीं हटा सकता ना, मैं ही हटा सकती नहीं हूँ ना नहीं, ये? वो नहीं हटा सकता।
इसलिए हाँ कैसे यूज करना है, उसको जो फॉन्ट को जो यूज करोगे, जो नेमिंग से यूज करोगे लिखने के लिए, उसको ना बैकएंड में डाल देना टेक्स्ट के। जब डिजाइन अच्छा बनाओ सीखो ना आपने बैकएंड में डालने का, बैकवर्ड करने का, उसको बैकवर्ड डाल देना ताकि वो कट ही ना कर पाए। और अच्छा ऐसा लगाना ताकि वो डिजाइन अगर कहीं से कटने की कोशिश करे, डिजाइन बेकार हो जाए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ओके, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे मिलेंगे। ठीक है, क्लाइंट्स भाई इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कैसे मिलेंगे। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ना वहाँ पे मेथड्स वैसे बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपसे कुछ ही डिस्कस करूंगा। आप पे पहला ऑप्शन तो वही आएगा आपका यहाँ पे, क्या, एड्स, क्या आपने एड्स रन करिए। सेकंड आ जाएगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा कि यार आप लोगों के जैसे सोशल मीडिया हो गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मैंने बोला बी ऑब्जर्वर, है ना, देखो कि वहां पे कुछ सर्विसेज के पेजेस हो गए, कुछ सर्विसेज के पेजेस हो गए, है ना। वहाँ पे सर्विसेज के पेजेस में देखो कि वहाँ पे यार कि किस किस पर्सन का क्या रिप्लाई आ रहा है, क्या कोई डिमांड कर रहा है, तो इससे आप उनको डायरेक्ट कनेक्ट करो, डीएम कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज कि डीएम कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो क्या कंसर्न है। और थर्ड मेथड है हमारे पे प्लेटफॉर्म जिसका नाम है येल्प। क्या नाम है, येल्प, YELP। क्लियर। अच्छा नोट्स बना रहे हो, बना रहे हो आप लोग, बना रहे हो ना, तो लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लेटफॉर्म है हमारा येल्प, YELP। लिख लिया, करूँ रब, रब कर दूं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, गूगल खोलना है आपको और सर्च करना है येल्प। क्या सर्च करोगे, YELP। ठीक है, और एंटर मार दोगे। एंटर मारते ही टॉप पे ये वेबसाइट आएगी आपकी, और इस वेबसाइट को आपको ओपन कर देना। ठीक है, ये वेबसाइट फ्री फॉर यूज वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीमियम चार्ज नहीं करना पड़ता जैसे कि गूगल मैप्स में। लेकिन इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हो पैसा। क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पे कुछ लोकेशन सिलेक्ट आ रही है ऑटोमेटिक, कौन सी, सैन फ्रांसिस्को की, ठीक है, कनाडा की। तो ऐसे आपको यहाँ पे लोकेशन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे मान लो मैंने सर्च किया सैलून, और मैंने एंटर मार दिया, तो जितने भी सैन फ्रांसिस्को अंदर सैलून होंगे उन सबका डाटा मेरे पास आ जाएगा। देख रहे हो, सभी लोगों का डाटा आ गया। इन लोगों का आपको ओपन करना है, इनकी मेल आईडी निकालनी है और इनको मेल करना है, कॉल नहीं करना होता इनको, ठीक है, इनको कॉल नहीं करना होता है, इनको क्या करना होता है, मेल करना होता है। अब देखो जैसे इस पर्सन की बी हेयर सैलून की ऑटोमेटिक मेरे ख्याल से मेल कर रहा हूँ, इनकी वेबसाइट है, मेरे को दिखी थी वेबसाइट इनकी, देखो ये रही वेबसाइट, है ना। तो इनकी वेबसाइट खोल सकते हो आप, वेबसाइट इनकी खुल जाए तो, खुल रही है, वेट, खुल गई। अब देखो ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे आने के बाद इनके अबाउट सेक्शन में आ जाओ। अबाउट सेक्शन में इनका देखो मेल मिल जाएगा आपको कनेक्ट करने का इनसे। मेल नहीं मिला कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन देखो इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया, फेसबुक अकाउंट मिल गया, फेसबुक पेज मिल गया इनका। भाई जरूरी थोड़ी मेल मिले, मेरे साथ कुछ तो और मिल सकता है, तो ये इनकी वेबसाइट होगी, देखो ये मेल भी मिल गया हमें, हमें मेल भी मिल गया विद नंबर। दिखा भाई मेल, मेल कैसे निकाला मैंने, मेल भी मिल गया, वेबसाइट भी मिल गई इसकी, और इसका नंबर भी मिल गया। अगर आप लोगों के घर जाना तो एड्रेस भी मिल गया। ठीक है, नाम नंबर ईमेल आईडी आप निकाल सकते हो यहाँ से जाके। अब इनको मेल करना है। अच्छा ये निकालो कैसे, तो मैंने उसमें गूगल मैप से क्लियर करते कैसे डाटा निकाला, क्लियर है ये। भाई वेबसाइट पे जाओ, अबाउट सेक्शन में चले जाओ, या फिर फेसबुक पे चले जाओ, कहीं डाटा मिल जाता है। क्लियर है,
क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. sir. सभी Clear लोग है. क्लियर है? फटाफट बता दो क्लियर दो, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ओके, मतलब वो चीज क्लियर है ना कि गेल्प से कैसी, गेल्प कुछ नहीं है, वेबसाइट है नॉर्मल। यहाँ पे आपको वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सैन फ्रांसिस्को सिलेक्टेड है। मान लो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया टोरंटो, ये लोकेशन डालो, ठीक है। टोरंटो क्या है ये भाई, क्या कहते हैं, एक सेकंड, करंट लोकेशन मत डालो ना, इंडिया सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है आपकी। टोरंटो डाल दे मैं, ठीक है। ठीक है, कनाडा के अंदर है टोरंटो, तभी उठा लिया इसने। आ गया नियर टोरंटो। अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे सिंपल है, जो भी सर्च करना है सिर्फ लिस्टिंग सर्च करो, क्लाइंट का नाम आता है, इनकी वेबसाइट देखो। वेबसाइट अगर वेबसाइट नहीं है तो इनको फिर यूट्यूब पे कनेक्ट कराओ, यूट्यूब कराओ, सोशल मीडिया अकाउंट पे जाने की कोशिश करो, वहां से कुछ कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। रेस्टोरेंट में देखो, डिलीवरी पार्टनर देखो, यहाँ पे आ जाओ, टोरंटो के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो देखिए ये घर बैठे कनेक्ट कर सकते हो आप इजीली। अब इनको कॉल तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि आपको कॉल करने को आपको इंटरनेशनल पैकेज की नीड पड़ेगी, डेट विल गो अराउंड समथिंग 10,000-15,000 जाएगा आपको। तो सेकंड ऑप्शन क्या है सर? सेकंड ऑप्शन है प्रोफेशनलिज्म वाला। क्या ऑप्शन है सेकंड? सेकंड ऑप्शन है आपका मेल का। आपको इनको मेल करना है। अब क्या मेल करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है किसी के मन में, सर मेल क्या करूं, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं भाई। बातचीत कैसे करे सर, कैसे क्लाइंट को एंगेज करे, कैसे करे, सब चीजें है क्वेश्चन मन में? Sir. ये Yes, sir. है. बाकी लोग, सिर्फ दो लोगों का क्वेश्चन है ये, सिर्फ दो लोगों का क्वेश्चन है ये, बाकी लोगों को आता है। ऐसे दूसरी कंपनियों के मार्केटिंग मेल हमारे ऊपर आते ही है कि सर डू यू रिक्वायर दिस सर्विसेज रिगार्डिंग लोन, रिगार्डिंग अदर एजेंसीज। हम्म, तो उस तरीके से उन्हीं तरह हमारी भी फ्रीलांसिंग सर्विसेज या हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करना बिल्कुल है, सेम ऐसे ही हम वो मेल को कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर कुछ एड ऑन डालकर हमारी ओर से बिल्कुल। हम कर सकते हैं। वहां से भी कर सकते हो, लेकिन सेकंड ऑप्शन बताऊंगा, खोलना चैट जीटीपी। चैट जीटीपी, हाँ। ठीक है, चैट जीटीपी जाना, और यहाँ पर टेक्स्ट कर देना कि भाई मेल फॉर वेबसाइट सर्विस। जैसे कि बताऊँ आपको मैं, मालूम है डाला, टेक्स्ट डालते ना, टेक्स्ट फॉर, नहीं मेल फॉर डालते ना, मेल, मेल फॉर वेबसाइट सर्विस, और एंटर मार दिया मैंने। अब देखो ये पूरा यहाँ पे स्क्रिप्ट खुल गई, ठीक है। इस स्क्रिप्ट में जहां जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे नाम डाल देना, अपनी सर्विस डाल देना। यहाँ पे लिखे ना आई एम करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, लिखे ना बिल्डिंग ए न्यू वेबसाइट। अभी वेबसाइट का था, यहाँ पे आप ग्राफ डिजाइन लिख लो, SUC लिख लो। क्लियर है? सर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? हाँ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। बस ये याद रखना, जैसे रिसेप्शन का नाम है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या नाम आएगा, यहाँ पे उस क्लाइंट का नाम आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो ये सैलून था, यहाँ पे इसका नाम आएगा, इसका सैलून का, ठीक है, बी हेयर सैलून। हम्म और सब्जेक्ट क्या आएगा, इंक्वायरी, जैसे हम मेल करते हैं तो सब्जेक्ट लिखना होता है, तो ये एग्जैक्ट आपको यह कॉपी करना है, पेस्ट करें। सर्विस वहाँ क्या आएगा, इंक्वायरी रिगार्डिंग वेबसाइट सर्विसेज। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? बाकी लोग क्लियर है भाई? सर मिल जाएगा तो इसका रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा कि कॉल में ज्यादा आएगा? वैसे तो कॉल में ज्यादा आता है, बट आप एज मेल रख सकते हो, क्योंकि जो इंटरेस्टेड होगा वो आपको खुद से आगे से रिप्लाई कर देगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोफेशनल बंदा जो होता है ना वो हमेशा मेल चेक करता है। जो हम्म प्रोफेशनल बंदा होगा, जैसे हम लोग मेल सब। में आपको कम्युनिकेशन टोटली थरोली इंग्लिश में करना पड़ेगा। इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश देन यू कैन गिव रिप्लाई इन मेल। अदरवाइज वो तो आपको तो जो फोन पे बात कर सकते हैं तो फोन पे रख सकते हो। हाँ यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, जैसे आपने मेल भेजी उसको, ठीक है, ये टेक्स्ट कौन सा कॉपी करके, तो इसका जो रिप्लाई आएगा ना, यस और नो में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, आगे एक सेंटेंस अपने जोड़ना, इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन टाइप यस। इफ हम्म यस अगर आगे से आ जाता है
तो उस केस के अंदर उसको सीधा जूम मीटिंग पे ले आओ या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो। सर काइंडली शेयर व्हाट्सएप नंबर, है ना, तो आप उसको व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग इंग्लिश नहीं आते, बहुत सारे गूगल ट्रांसलेटर्स होते हैं बहुत सारे, है ना, तो आप हाँ लोग अपना सेंटेंस वहाँ हिंदी में लिख दो, वहां से इंग्लिश कॉपी कर लो, फिर वहां उसको पेस्ट कर दो व्हाट्सएप पे। जरूरी नहीं क्लाइंट बात करता है। मैंने यार बहुत क्लाइंट ऐसे क्लोज है जिनसे मैंने बात भी नहीं करी, उनको मैं ऐसे ही जूम हाँ मीटिंग सर, पे कहीं किया। कहीं होता है ना कि लोग कॉल नहीं, और अगर रिसीव करते हैं तो भी उसका रिप्लाई जल्दी नहीं आता है। हाँ, लेकिन आप उनको व्हाट्सएप पे ले आओगे, जैसे नंबर निकाल के, अगर आप रिप्लाई अगर आ गया है तो हाँ उसमें आपको इजीली कनेक्ट कर सकते हो आप, है ना, उनको ऐसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे क्लोज किए जिनको मैंने से व्हाट्सएप पे बात की, भाई उनसे हाय उनको बोले को। जो फॉरेन क्लाइंट होता है ना, वो स्टे फॉरवर्ड होता है। स्टे फॉरवर्ड मतलब है, अगर उसको काम कराना है तो कराएगा, वो नहीं कराना तो वो मना कर देगा, साफ नो लिख देता है। हम्म, इंडियन क्या होते हैं, वो घुमाते हैं, हाँ बताते हैं, हाँ मम्मी से पूछ के बताएंगे, भाई से पूछ के बताएंगे, वाइफ से पूछ के बताएंगे ना, वो घुमाते हैं। लेकिन और सबसे बड़ी बात, उनकी जो क्राइटेरिया वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनको मान लो फ्लैट चाहिए, तो तुम्हें सिंपल भेज देंगे वो कि हमें ऐसे सैंपल है, हमें रेफरेंस तुम्हें भेज देगी। हाँ सैंपल ही कहेंगे रेफरेंस को, ठीक है, रेफरेंस तुम्हें भेज देंगे वो, और वहां तुम्हें लिख देंगे कि भाई हमें ऐसे प्राइस चाहिए, सॉरी इतने फ्लैट चाहिए, इतने इतनी टाइम को चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, व्हाट्स योर प्राइस। आपने प्राइस मेंशन कर दिया कि आई विल चार्ज दिस प्राइस, अगर दे विल ओके, एंड वहां से नेगोशिएट भी होता है, बहुत टाइम नेगोशिएट भी होता है। अगर उधर ओके वहाँ डन होता है, आपको सीधा अकाउंट पेमेंट रिसीव होती है इंस्टेंट, और आप वर्क करते हो। हम्म। तो फोन के साथ हाँ यही तो फायदा कॉल है। से अच्छा है कि व्हाट्सएप ही करने का। हाँ व्हाट्सएप कर लो। फॉरेन क्लाइंट से यही फायदा होता है कि आपको स्टे फॉरवर्ड क्लाइंट मिलते हैं। इंडियन क्लाइंट से बहुत बातचीत करनी पड़ती है कि सर क्या हम्म। हुआ, व्हाट हैपेंड है। इंडियन पे ऑप्शन हाँ, बहुत कई कई लोग होते हैं जो रिसीव भी नहीं करते, कई लोग जवाब भी पूरा नहीं देते, ऐसा भी होता है। बिल्कुल, ये सब इश्यूज यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और, जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, आपको मान लो इंग्लिश इशू है ना, तो ये आपको पता है इंग्लिश इशू है, क्लाइंट थोड़ी पता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो गूगल हाँ ट्रांसलेटर यूज करो व्हाट्सएप पे ना, वहाँ पे हिंदी लिखो, उसको प्रॉपर इंग्लिश में और टेक्स्ट करो फॉन्ट, फिर वहाँ से अगर आपको पढ़ना भी अगर नहीं आ रहा तो वहाँ से कॉपी कर लो, फिर गूगल हाँ, ट्रांसलेट, सही बात है, वो तो कर सकते हैं। है ना, ये चीज़ कर सकते हो ना। हाँ, वो तो कम्युनिकेशन हम व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कम्युनिकेशन आपको लेके चलना है। क्लियर है सभी लोगों को? यस, थैंक क्लियर यू। है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। तो यही थे आपकी पूरी ड्रॉप सर्विसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, कि ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है, और कैसे आप क्लाइंट्स लेके आ सकते हो, क्लाइंट्स को कैसे बोलना होता है, क्लाइंट इंडियन क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, फॉरेन क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, ढूंढना कैसे होता है ना, क्या स्ट्रैटेजीज रहती है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कवर करते हो। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये हमारे 5 दिन के साथ मेरे साथ जर्नी के। कैसे लगा आपको? सर ये मेल जो अभी सर्च किया ना, ये एक बार फिर से बताइए ना। कौन सी चीज़ मैम? मीन्स ये जीपी चैट जीपीटी पे। कुछ नहीं, चैट जीपीटी को वेबसाइट खोलनी है, चैट जीपीटी सर्च करना, और यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे को मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट कर दो। मैंने यहाँ पे सर्च करा मेल फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, इस बार फॉर ग्राफिक, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन सर्विस, सर्विस जरूर लगाना, ठीक है, और एंटर मार दो। अभी ऑटोमेटिक मेल लिख देगा आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस के लिए। आगे देखो मेल। क्लियर? यस। ठीक है, कोई और डाउट किसी का? मजा आया 5 दिन की क्लास में? सीखने को मिला नई नई चीजें? मिली नहीं मिली, पहले ये यस बताओ, हाँ सीखने को सर। मिली नहीं मिली? यस सर। सर। ओके, ठीक है। तो क्लास आपकी यहीं थी, कल से आप कल शायद हो सकता है क्लास आपकी ऑफ हो, मे बी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग। कल आपको पता लगेगा, कल की क्लास, कल आपके एफिलिएट मार्केटिंग क्लास कल से शुरू है, हम्म, ठीक है। तो कल कल का जो भी डिसीजन कल पता लगेगा आपको, मे ऑफ भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं, तो कोई इशू की बात नहीं है। बाकी आपको 5 दिन मेरे साथ कैसे लगे, सीखने में कितना मजा आया, है ना, आप ग्रुप में बता सकते हो टोटली कि लोकेशन नहीं, बहुत कुछ जानने को मिला सर, बहुत कुछ जो नहीं पता था वो भी पता चल गया। बिल्कुल। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, देखो वहाँ पे क्या होता है कि यार ये जो चीजें है कि यहाँ जाओ वहाँ, तो हर कोई जाता है कैसे जाना है। पॉइंट ये है हम्म। कि वर्क कैसे करना है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वही बता पाता है जो बंदा खुद कर रहा हो प्रैक्टिकल, हम्म। है ना। तो ये सब चीजें थी। बाकी आपका बहुत मजा आया मेरे को भी, है ना, वंडरफुल ऑडियंस के बाद। तो आप लोगों का जो भी रिस्पॉन्स है ग्रुप में ले सकते हो ये पूरे 5 दिन का। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? ओके, तो आप लोग ग्रुप में रिस्पॉन्स भी लीजिएगा कि आपको 5 दिन में से कैसे लगा, कितना मजा आया सीखने में आपको, ठीक है। तो बाकी कल से आपकी एफिलिएट मार्केटिंग क्लास शुरू है, ठीक है सर? थैंक यू सर, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।